दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह की घोषणा करते हुए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं होंगे क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उनकी उम्मीद टूट चुकी है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों को हिला देने वाली यह खबर आप जरा गौर से सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह सुबह 10:01 पर एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में उनके सामने पेश नहीं होऊंगा और कोई दलील नहीं दूंगा। उनके यानी कि जस्टिस स्वर्णकांता, और वो जिस केस की बात कर रहे हैं वो दिल्ली का शराब केस है। दरअसल केजरीवाल को शराब घोटाले में निचली अदालत से राहत मिलने के बाद जांच एजेंसी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने मामला पहुंचा तो केजरीवाल ने खिलाफत का बिगुल फूंक दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जज साहिबा का आरएसएस से कनेक्शन निकल आया। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का हवाला देते हुए कहा कि जज अगर उस विचारधारा की समर्थक हैं और मैं विरोधी, तो क्या मुझे इंसाफ मिल पाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुद भी अपना पक्ष रखा था और करीब 1.5 घंटे तक दलीलें दी। उसके बाद भी जब कोई बदलाव नहीं हुआ तो केजरीवाल गांधी जी के सत्याग्रह पर आ गए। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखकर कहा कि वो खुद या वकील के जरिए उनके सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसीलिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह की राह पर चलने का फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी वो तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जज के खिलाफ यह सत्याग्रह फिलहाल सोशल मीडिया पर बहस का अखाड़ा बन गया है। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, सुन लीजिए। पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी, उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाईकोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रतापूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से यह जंग हम जीत कर रहेंगे। इससे पहले 20 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को मामले से अलग करने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा था कि मैं इस मामले में खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं सुनवाई करूंगी। मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से जज को हटाया जा सकता है। दरअसल केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता पर पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में कई बार वो गई हैं, उनके बच्चे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर इस पूरे केस में मुझे न्याय कैसे मिलेगा। अब इस पूरे मामले पर बहस छिड़ चुकी है। आपको क्या लगता है, आपका क्या मत है? जज पर उठ रहे सवाल आखिर क्या संकेत दे रहे हैं इस डेमोक्रेसी के लिए,
जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।